द्रोणाचार्य जी और द्रुपदी के पिता, ये जब पढ़ रहे थे गुरुकुल में, तो द्रोणाचार्य जी और द्रुपद साथ ही पढ़ रहे थे गुरुकुल में। राजा और राजकुमार और गरीब बड़ा सब एक साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा, सुनो हमारे पिता राजा हैं। द्रुपद ने कहा, और फिर आगे चलकर मैं राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा ना, तो तुम्हारे पिता क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारे पिता तो ऋषि हैं, तो किंचन ऋषि का पुत्र हूं, तो ऋषि रहूंगा। बोले, जब तुम्हें आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना। तो उनका दोस्त हो, मित्र हो, ऐसा कहना उचित है, लेकिन क्या तुम याद रखोगे उस समय? तो उनका अवश्य। तो जब कृपि के साथ विवाह हुआ द्रोणाचार्य जी का, अश्वस्थामा प्रकट हुआ, तब उनको आवश्यकता लगी कि पुत्र की सेवा के लिए, जैसे गौ है, थोड़ा धन है, ऐश्वर्य है। पहले ऋषियों के पास तो कंदमूल फल जंगल में रहना, और धनुर्विद्या के पारंगत प्रवीण द्रोणाचार्य जी थे। तो ये द्रुपद के यहाँ गए, द्रुपद से सूचना हुई, नए राजा बने थे, सूचना उनके पिताजी पधार गए, तो सूचना हुई कि कोई ऋषि आया है। उन्होंने कहा कि क्या याचना कर रहा है? जो कह रहा है, महाराज द्रुपद हमारे मित्र, मैं मिलना चाहता हूँ। सामने आया तो पहचान गए द्रोणाचार्य, पर मृग चर्म लगा हुआ है, और कहाँ वो राजा के पद में, तो उनका दोस्त पहचाना। बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती दोस्त कहते हुए? मैं एक राजा और तुम एक भिक्षुक। तुम गुरुकुल में पढ़े, शायद आपको ध्यान। बोले, मैं पता हूँ, गुरुकुल में बच्चे रूप में हम पढ़े हैं, लेकिन इस समय मैं राजा हूँ। तो उनका, हमारी दोस्ती स्वीकार नहीं की तुमने? बोले, दोस्ती हो ही नहीं सकती, एक निर्धन गरीब से और एक राजा से दोस्ती कैसे हो सकती? तो उनका, मैं ऐसा निर्धन नहीं हूँ, मैं धनुर्विद्या का सबसे बड़ा धनी हूँ, और यही प्रश्न तुमसे करूंगा। पांडवों को शिक्षा दी धनुर्वेद की, और गुरुदक्षिणा मांगा कि द्रुपद को बंदी बना के लाओ। तो अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बना के चरणों में डाला। कहा, दोस्त आप स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम चरणों में पड़े हो हमारे, और पूरा द्रुपद राज्य मेरे अधीन है, क्योंकि जो विजयी हो वही राजा। अब बोलो, जाओ, तुम्हारे प्राण बख्शते हैं, तुम्हें राज्य बख्शते हैं, आधे राज्य का कर हमको दिया करो आके। तभी उन्होंने द्रोणाचार्य के मारने के लिए यज्ञ से दृष्टद्युम्न को प्रकट किया था। तो स्वार्थ की पूर्ति होने पर भूल जाता है व्यक्ति कि हम इसके दोस्त हैं या हमारा क्या संबंध है। ये स्वार्थ बहुत मलिनता बुद्धि में पैदा करता है।